अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत उस वाक़े से करते हैं जिसे देख सुनकर आपको ताज्जुब होगा और उन फिरका परस्तों के मुंह पर तमाचा है जो हमेशा नफरत की दीवार खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। उत्तराखंड की उन दो बहनों का वाक़या है जिन्होंने ईदगाह के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़ायद कीमत की जगह तोहफे में दी। हासिल इत्तला के मुताबिक उत्तराखंड देहरादून काशीपुर की अनीता और सरोज, जिनके वालिद का इंतकाल तकरीबन 20 साल पहले हुआ था, लेकिन इनके वालिद लाला वजनदास रस्तोगी की ख्वाहिश थी, उनकी तमन्ना थी कि यह जमीन मुसलमानों की ईदगाह को दी जाए जो 2 एकड़ से कुछ ज्यादा और इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। लिहाजा हाल ही में दोनों बहनें जो दिल्ली में रहती है, इन्होंने मशवरा कर यह फैसला लिया कि जब वालिद लाला रस्तोगी की ख्वाहिश है जमीन मुसलमानों को ईदगाह के लिए देने की थी तो हम इसे बेच नहीं सकते। और दोनों बहनों ने यानी कि अनीता और सरोज ने यह जमीन मुसलमानों को दी और कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल फरमाई। इन दोनों हिंदू बहनों ने लाखों मुसलमानों के दिल जीत लिए। यही है असल भारत की तस्वीर। इसी तरह कुछ और भी वारदातें पेश आई है जहां एक तरफ मजहबी तशद्दुद को फैलाने की कोशिश मुस्तकिल की जा रही है, वहीं कुछ इत्मीनान बख्श कहे या फिर एक उम्मीद की रोशनी कहे, ऐसी तस्वीरें भी देखने मिल रही है। कल बेलगाम समेत दिगर शहरों में शिव जयंती के मौके पर हिंदुओं को पानी शरबत पिलाने वाले मुसलमान भाई भी नजर आए, तो कहीं पर शिव जयंती के जुलूस में भी मुसलमानों ने शिरकत फरमाई है। कोल्हापुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिस शिव जयंती यानी मराठा हुकूमत के शहंशाह शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश के तौर पर जो मनाया जाता है, उसी शिवाजी महाराज ने कभी मुसलमानों से नफरत नहीं की और यह हकीकत है। इस पहलू को दोनों तरफ छिपाया गया, तो कहीं पर मुसलमानों की मुखालिफत में खड़े होने की बात मुसलमानों को दिखाई गई, तो वही हिंदू अक्सरियत तबके को यह बताया गया कि शिवाजी महाराज जो है मुस्लिम मुखालिफ बादशाह थे। तारीख के औराक पलटने से पता चलेगा कि शिवाजी महाराज के तकरीबन 20 साल मुसलमान थे और अहम ओहदाम पर फाइज थे, लेकिन कुछ फिरका पर सोचो फिक्र के लोगों ने शिवाजी महाराज को गोया मुस्लिम मुखालिफ बादशाह के तौर पर पेश किया। लिहाजा महाराष्ट्र में आपको हिंदू मुस्लिम फसादात की तस्वीर बहुत कम नजर आएगी बमुकाबिल दूसरे शहरों के। कल शिव जयंती के मौके पर मुसलमानों ने शिरकत फरमाकर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ फसाद करने वालों के मंसूबों पर भी पानी डाल दिया। बेलगाम शिवाजी नगर में भी मुसलमानों की जानिब से शिव जयंती के जुलूस में शरीक होने वालों को पानी पिलाने का काम अंजाम देकर एकता की मिसाल कायम। तो बेलगाम ईदगाह में ईद उल फित्र यानी रमजान के मौके पर हिंदू भाइयों ने ईद की नमाज अदा करने वालों को नाश्ते का इंतजाम कर इत्तेहाद की पहल की, जिससे एक उम्मीद यही नजर आती है कि हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात का जहर कितना भी घोलने की कोशिश फिरका परस्त करे, लेकिन आज भी भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग इस माशरे में मौजूद हैं। महज इतना ही नहीं, आपको ताज्जुब होगा जहां एक तरफ अजान और मस्जिद पर लगे स्पीकर निकालने का गोया मुकाबला लगा हुआ है और अब तो अजान और हनुमान चालीसा जैसा एक नया मसला उभर कर आया है। महज अजान को बंद करने के लिए ये कोशिशें जारी है, लेकिन इस देश की खूबसूरती तो देखिए कि कैसे कैसे मिसाल देखी जाती है। महाराष्ट्र के बुलडाना जिला के केलवाद गांव के मस्जिद को स्पीकर ही नहीं, इसका एहसास गांव के हिंदुओं को हुआ। जबकि यह मसला चल रहा है कि स्पीकर का, तो इन्होंने यानी गांव के हिंदुओं ने लाउड स्पीकर खुद खरीद कर दिया और कहा कि अब मस्जिद पर अजान स्पीकर से होगी। हमें पता ही नहीं था कि गांव की मस्जिद को स्पीकर ही नहीं है। अब इसे राज ठाकरे क्या कहेंगे और हिंदुत्ववादी क्या कहेंगे। बेचारे राज ठाकरे की हालत तो किस तरफ चले जाए की तरह हो चुकी है। खुद भाजपा के ही लीडर ने राज ठाकरे को अयोध्या में पांव न रखने देने की धमकी दी है। इससे पहले राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को पीटने की और बंबई से भगाने की भी मुहिम चलाई थी। लिहाजा वक्त बदलता गया और अब अपना वजूद बचाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का कारोबार राज ठाकरे ने शुरू किया है। इसी तरह खूबसूरत मंजर कर्नाटक के हुनसगी का भी देखने के काबिल है। कैसे आज भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मंजर देखने को मिल रहा है। एक तरफ बसव जयंती का मंजर तो सड़क के एक ही हिस्से में आपको यह नजारा देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ ईद उल फित्र की नमाज से लौटते मुसलमान और एक दूसरे को मुलाकात भी कर रहे हैं और मुबारकबाद भी दे रहे हैं। यकीनन जहां एक मायूसी सुबह शाम नफरत की देख रहे हैं, तो कुछ सुकून के ऐसे मंजर भी देखने को मिलता है जहां भाईचारे की मिसालें कायम की जा रही है। और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। अब जब मुख्तलिफ शहरों में लोग कहीं तो इस नफरत से उग रहे हैं, बेजारी का इजहार भी किया जा रहा है, यकीनन कुछ जगहों पर कोशिशें जारी है किसी तरह जो नफरत बढ़ी है इसे और आगे बढ़ाते रहे, ताकि सियासी रोटियां इसी नफरत के आग पर तो सेकी जाती है, फिर उसी प्रमोद मुतालिक जैसे नफरती लोग आकर फिर इसी तरह की बयानबाजी करते हुए देखे जाता है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिर मस्जिदों में स्पीकर पर हो रही अजान पर एतराज जताया। अब ये बात यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी। लिहाजा इसी तरह आज अजान पर पाबंदी की मांग करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी। इसने अजान पर पाबंदी की मांग करते हुए कहा कि अजान के जरिए पढ़ाई करने वाले बच्चों
और अस्पतालों में मरीजों को तकलीफ हो रही है, जो कि इससे पहले नहीं हुआ करती थी। और अब जो है कई सालों बाद, कई वर्षों बाद, मुल्क की आज़ादी के 70 साल बाद अब लोगों को तकलीफ होने लगी है, ऐसा इसका कहना है। साथ में 500 से भी ज्यादा मंदिरों पर स्पीकर लगाने का ऐलान भी किया है और PFI SDPI पर पाबंदी की मांग भी की है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि अवाम में नफरत को लेकर कुछ हद तक बेजारी पाई जा रही है, और खुद हिंदुओं में भी यह बात खुलकर कही जा रही है कि बेरोजगारी, महंगाई में नाकामी छिपाने के लिए इस तरह नफरत का जहर घोल दिया जा रहा है। तो अब कहीं बौखलाहट से और भी तहरीक तेज करते हुए फिरका परस्त तंजीमें नजर आ रही है। यकीनन इस दौर में भाईचारे की तस्वीर बहुत कुछ पैगाम दे रही है, और शायद यही इन फिरका परस्तों का जवाब हो सकता है। ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಜಾನದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆಜ್ಞೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮೈಕ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈಕ್ ಹಾಕಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 5 ಗಂಟೆದಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಊರು ತುಂಬ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಆಘಾತಕರವಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇದೇ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಇದೇ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಶಾಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಶಬ್ದವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಟತನದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ 9ನೇ ತಾರೀಕು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಭಾತ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, MDF ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟರ್ ಮುಸ್ಲಿಂವಾದಿಗಳನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಒತ್ತಾಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, PFI, CFI, SDPI, MIM ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, MDF ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ನಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದಂಥ MDF ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹದ್ದುಬಸ್ನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ PFI ಅಂತೂ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आज कांग्रेस भवन में यौम शहादत टीपू सुल्तान मनाया गया, जिसमें अकलियती मोर्चा के सदर इमरान तबकीर ने टीपू सुल्तान की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। साथ में अकलियती शोबे खवातीन की तबस्सुम मुल्ला और रोहिणी बापशेट ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए इसके कुछ मंजर देखते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सभी लोगों को नमस्ते। पूरे बेलगाम की आवाम को विश्व गुरु बसवण्णा की जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज साहब की जयंती और रमज़ान ईद मुबारक देते हुए मई 5 को हमारे कांग्रेस भवन में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हज़रत टीपू सुल्तान शेर मैसूर रहमतुल्लाह के शहीद दिन मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोगों को मैं और हमारे तबस्सुम आपा मिलकर दावत दिए थे। जितना हम अक्सर अपेक्षा कर रहे थे कि उतने लोग आएंगे, तो उतने लोग नहीं आए। तो इसमें सब साफ जाहिर होता है बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र माइनॉरिटी को कमज़ोर करने में लगा है। बात ऐसी है, आपको और हमको जितने भी सीनियर्स हैं, हज़रत टीपू सुल्तान की कुर्बानी, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी पता है, आने वाली पीढ़ी को मालूम नहीं है। अभी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है, इन लोगों को मुसलमानों का दर्द सर चढ़ के फूटता है, दर्द दिखाई देता है। जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है, चंद मीडिया वाले, बीजेपी के दलाल लोग कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पेड़ लग जाते हैं। तब नहीं लगते, जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है वो भी दूर चले जाते हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष विनय नवल गट्टी साहब आए थे, हमारे माइनॉरिटी के सभी मेम्बरान आए थे, मैं था। दिसंबर 6 का सतीश चंद्र जरकिड़ साहब जो हमारे केपीसी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, दिसंबर 6 को जब योम अम्बेडकर साहब का जयंती प्रोग्राम रखा जाता है, तब हज़रत टीपू सुल्तान का फ़ोटो ओपनली वो रखते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने किस कम्युनिटी के लिए हज़रत टीपू सुल्तान कुर्बानी दी है, ओपनली बोलते हैं। पर आप वो इंटरव्यू लेना भूल चुके होंगे, फिर भी मैं आपको क्लिप देता हूँ, आप उस पर देखें। और उसके ऊपर डी.के. शिव कुमार जी भी ने जाहिर किया है, सिद्धरामैया जी ने जाहिर किया है, सलीम अहमद जी ने किया है, अब्दुल जब्बार साहब ने किया है। वे नज़दीक में ईद का जो प्रोग्राम हुआ था, सभी लोग ईद मना के रहते, बासी ईद का प्रोग्राम भी रहता है। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया, तो ईद और बासी ईद को छोड़कर दूसरे दिन हम प्रोग्राम रखें, तो उसमें लोगों को भी आसानी हो। प्रोग्राम करना ये हम नहीं है, आने वाली पीढ़ी को हज़रत टीपू सुल्तान की कुर्बानी बताना। बीजेपी के बी टीम जितने भी हैं, वो मुसलमान को बर्बाद करना देना चाहती है, मुसलमान का फ्यूचर ख़त्म करना चाहते हैं। हम खामोश नहीं जनाब, हम मुद्दों पर खामोश नहीं है, मुद्दों पर खामोश असदुद्दीन ओवैसी खामोश है, आप उनको पूछना चाहिए। नहीं जनाब, मैं वही बात कर रहा हूँ, जब हुबली में एक पठान हाफिज़ साहब को अंदर डाला गया, तो उसकी हमने खूब मजम्मत भी की है, उसके बारे में हमने बात भी की है। हुबली धारवाड़ में जो माइनॉरिटी कांग्रेस है, वो उन लोगों ने बात की, हम लोगों से मशवरा किया हुआ है। हज़रत टीपू सुल्तान वो शख्सियत है, नाम मैसूर शेर मैसूर करने से ख़त्म नहीं होता। उनका जब इंतकाल का वक्त आया था, तो उनकी वालिदा का जब इंतकाल होता है, इसमें कितना टाइम बचा होता है, तो उनके दिल में दर्द रहते हुए, इतनी अफसोस रहने के बावजूद भी आज भी उनके जो पूर्वज हैं बीजेपी के, हज़रत टीपू सुल्तान, उन्होंने भी धोखा दिया और अपने बच्चों को इस देश के लिए गिरवी रखा गया था। और कई समुदाय के लोग, लिंगायत समुदाय के लोग, जैन समुदाय के लोग हज़रत टीपू सुल्तान के साथ जंग में शहीद हुए थे। कहीं कहीं हिंदू औरतें, और मेरी माँ बहनों को मैं सलाम कहता हूँ, हज़रत टीपू सुल्तान के खिलाफ जो तीर, जो बंदूक की गोली निकलती थी, तो सामने खड़ी होकर शहीद हुए हैं देश के लिए। और जहाँ तक ये भी बताना चाहता हूँ, जितने भी बीजेपी के चमचे, जो गोदी मीडिया है, जो मीडिया के दलाल, बीजेपी के दलाल, उनको यही बताना चाहता हूँ, जितना आप लाख कोशिश कर लो इतिहास दबाने के लिए, हज़रत टीपू सुल्तान का इतिहास भारतवंश में सर चढ़कर बोलेगा और पूरे दुनिया में बोलेगा। शहीद हुए टीपू सुल्तान की शहादत दिन मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वो 4 तारीख को होना था, आज हम 5 तारीख को मना रहे हैं। अगले साल ऐसा मौका हम नहीं देंगे। आने वाले दिन में कि आज हम थोड़े लोग इसमें शामिल होकर ये शहादत दिन मना रहे हैं, आने वाले दिन में हम एक जो हमारे ऑफिस के चेयर है पूरे भरे हुए आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं हम वीक है बोल रहे हैं, लेकिन जब किसी अपक्ष पार्टी का घड़ा भर आता है तो वो ऊपर दिखाई देता है और हमारे पक्ष को नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि आज पैसा बहुत चल रहा है। 40% की सरकार चल रही है, वहाँ पे पैसा बोल रहा है। आप जो क्वेश्चन करें वहाँ पे पैसा बोल रहा है, हम उस पैसे को मिटाने में लगे हैं।
वो लोगों को हमें गिराने में हमें गिरा कर दिखा रहे हमारे पार्टी को, लेकिन हम नीचे से बेस पार्टी बना रहे हैं। 1947 से लेके अब तक कितने पार्टीज थी? ओनली बीजेपी और कांग्रेस थी। लेकिन अब जो नए नए पार्टीज पैदा हो रहे, किस लिए हो रहे? एक्चुअली हमारे जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ में एकता नहीं है। एकता नहीं है बोल के MIM पार्टी आई, एकता नहीं है बोल के आप पार्टी आई। ये सब पार्टी लोग आके है ना, सब लोग डिवाइड कर रहे हैं, वोटर्स को डिवाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी हर एक कम्युनिटी को, हर एक कास्ट को संभालते हुए आई थी। ये बीच में बीजेपी वाले हैं, ये विरोधी पक्ष था, ये विरोध है, ये हमेशा विरोधी रहेगा। लेकिन जो जनता के लिए, जो जनता के हित में अब तक काम करते हुए आया, जो भारत को डेवलपमेंट की राह पर लेके गए हमारे इंदिरा गांधी जी, उनको क्यों नहीं याद करते आप लोग? अभी के नेताओं को छोड़िए, जो पहले से जो पिलर है, पिलर्स लोगों को याद कीजिए ना। आज के हालात जो है, जो आज के हालात हम पर बीत रहे, उसका सभी कारण हम खुद है। हम खुद क्यों है? क्योंकि हम में एकता नहीं है। मैं किसी दूसरी कम्युनिटी का नहीं बोलती हूँ, मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का ही लेके बोलती हूँ। हम मुस्लिम्स में आप ही देखिए कितने डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज सबको मैं ईद मुबारक देती हूँ फर्स्ट, और 3 दिन से जो चल रहे हमारी शिव जयंती और शिव बसव जयंती की, और मेन आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीपू सुल्तान जी। तो टीपू सुल्तान जी आपके मुसलमान के उतने ही नहीं थे, उन्होंने सबके लिए काम किया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं खुद एक लेडीज़ हो के उनका शुक्रिया अदा मानना चाहती हूँ कि जो हमारे ऊपर एक कर लागू था, जो मैं अब खुल के नहीं बात कर सकती क्योंकि वो शर्मनाक बात है। वो कर उन्होंने ही, टैक्स जो था वो जब टीपू सुल्तान थे उन्होंने वो हटाया है, उन्होंने लड़ के वो हटाया है। इसलिए हम आज़ादी से आज लेडीज़ बिंदास रह सकते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि टीपू सुल्तान जी ने क्या किया है, शिवाजी महाराज जी ने क्या किया है, बसवेश्वर इन्होंने क्या किया है, बुद्ध जी ने क्या किया है, ये सभी जो है ना, सभी दबाया जा रहा है। बुक्स में भी आज स्कूल में, क्योंकि आज जो सरकार चालू है बीजेपी की है, बुक्स में भी पहले जो पोर्शन था और अब भी जो पोर्शन है बहुत डिफरेंट है। इसके लिए हम सब लोग मिल के आवाज़ उठाना चाहिए। मैं तू ऐसा नहीं, सब लोग मिल के आवाज़ उठाना चाहिए। मैं देखिए आप जो बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपके क्वेश्चंस करेक्ट थे, क्योंकि कौन साथ नहीं दे रहा है। सब लोग मिल के करें ना, वो बहुत अच्छा होता है और उसका हल भी निकल आता है, सब लोग मिल के करें तो।